अंधेरी रात, सन्नाटा, रेत पर पड़ता हुआ एक नन्हा सा साया, एक कुआं जिसके अंदर अंधेरा ही अंधेरा है। सवाल यह है, क्या कभी किसी नबी को अपनों ने इतनी तन्हाई के हवाले किया? क्या कभी हसद इतना अंधा हो गया कि भाई भाई का दुश्मन बन गया? और क्या यही कुआं एक अजीम सल्तनत की पहली सीढ़ी बन सकता है? ये है हज़रत यूसुफ का वाक़या। सब्र, पाक दामनी और अल्लाह की खुफिया तदबीर का वो बाब जिसने तारीख़ का रुख बदल दिया। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा सिर्फ एक तारीख़ी वाक़या नहीं, ये पूरा एक इलाही निसाब है। कुरान करीम ने एक मुकम्मल सूरत इसी वाक़ये पर नाजिल की, सूरत यूसुफ। ये किस्सा हमें सिखाता है कि आजमाइश कभी भी रहमत की नफ़ी नहीं होती। ये हमें बताता है कि जब इंसान तमाम सहारों से महरूम हो जाए तो तब अल्लाह की मदद सबसे ज़्यादा करीब होती है। आज हम इस अजीम वाक़ये को दस्तावेज़ी अंदाज में कदम बकदम देखेंगे, बग़ैर किसी अफसाने के, सिर्फ कुरान और मोतबर इस्लामी तारीख़ की रोशनी में। ख्वाब जो हसद बन गया। कैनान की सरजमीन, एक नबी का घर। ये घर है हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का। एक रात नन्हे यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने वालिद के पास आते हैं। आवाज़ में मासूमियत, आंखों में हैरत। वो कहते हैं, अब्बा जान, मैंने ख्वाब देखा है। 11 सितारे, सूरज और चांद मुझे सजदा कर रहे हैं। ये ख्वाब कोई आम ख्वाब नहीं था। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम समझ गए, ये नबूवत की खुशबू है, ये अज़मत का इशारा है, लेकिन साथ ही खतरा भी। वो नरमी से कहते हैं, बेटे, ये ख्वाब अपने भाइयों को ना बताना। शैतान इंसान का खुला दुश्मन है, मगर तकदीर अपना रास्ता खुद बनाती है। हसद की आग। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने वालिद के लाडले थे। ये लाड मोहब्बत की वजह से था, ना कि नाइंसाफ़ी की वजह से। लेकिन भाइयों ने इस मोहब्बत को अपने दिलों में जहर बना लिया। वो आपस में कहते हैं, यूसुफ और उसका भाई अब्बा को हमसे ज़्यादा प्यारे हैं, हालांकि हम ताकतवर हैं, ज़्यादा हैं। ये वो लम्हा था जब हसद सोच बन गया, फिर सोच मंसूबा बन गई, फिर मंसूबा जुर्म की तरफ बढ़ा। उन्होंने फैसला किया, या तो यूसुफ को कत्ल कर दो या किसी ऐसी जगह छोड़ दो जहां से वापसी नामुमकिन हो। आखिरकार एक आवाज़ आई, कत्ल नहीं, कुएं में डाल दो, कोई काफिला आएगा और ले जाएगा। ये फैसला हो चुका था। बाप से जुदाई। अगले दिन भाई हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के पास आते हैं। अल्फाज मीठे, नीयत कड़वी। कहते हैं, अब्बा जान, यूसुफ को हमारे साथ भेज दें, हम खेलेंगे, हम उसकी हिफाजत करेंगे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का दिल डरता है, मगर वो अल्लाह पर छोड़ देते हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम भाइयों के साथ रवाना होते हैं। रास्ते में खामोशी है, फिर अचानक फिजा बदलती है, मुस्कुराहटें गायब हो जाती हैं, कुआं सामने आ जाता है। कुएं का अंधेरा। ये कोई आम कुआं नहीं था, ये आजमाइश का कुआं था। भाई यूसुफ के कपड़े उतार लेते हैं। मासूम नबी पूछते हैं, भाइयों, ये क्या कर रहे हो? कोई जवाब नहीं, सिर्फ अंधा हसद। और फिर एक धक्का, यूसुफ अंधेरे में गिरते हैं। कुएं की दीवारें गवाह बन जाती हैं। लेकिन इसी लम्हे अल्लाह की वही आती है, इत्मीनान, तसल्ली। अल्लाह फरमाता है, तुम एक दिन उन्हें उनके इस फेल की खबर दोगे और वो तुम्हें पहचान भी ना सकेंगे। कुआं तन्हाई का मकाम था, मगर अल्लाह की मैयत वहीं थी। अल्लाह की तदबीर। भाई वापस लौटते हैं। झूठा रोना, खून आलूद कमीज। कहते हैं, यूसुफ को भेड़िया खा गया। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम कमीज देखते हैं, आंखों में आंसू, दिल में यकीन। वो कहते हैं, नहीं, ये तुम्हारे नफ्स ने तुम्हें
ایک بات خوبصورت بنا کر دکھائی ہے۔ ادھر کنویں پر قافلہ آتا ہے، ڈول ڈالا جاتا ہے، اور پھر ایک آواز، خوشخبری، یہ تو ایک لڑکا ہے۔ یوسف علیہ السلام کنویں سے نکلتے ہیں، غلام بنا کر بیچ دیے جاتے ہیں۔ یہی کنواں غلامی کی راہ بنا، اور یہی غلامی مصر کی وزارت تک پہنچنے کا ذریعہ بنی۔ یہ ہے اللہ کی خفیہ تدبیر۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ حسد رشتوں کو کھا جاتا ہے، صبر انسان کو بلندی تک لے جاتا ہے۔ اللہ کی تدبیر انسان کی سوچ سے کہیں آگے ہوتی ہے۔ آج اگر ہم کسی کنویں میں ہیں، کسی آزمائش میں ہیں، تو یاد رکھیں، کنواں ہمیشہ قبر نہیں ہوتا، کبھی کبھی وہ تخت تک جانے کا راستہ ہوتا ہے۔ شرط صرف ایک ہے، اللہ پر بھروسہ۔